मुंबई पर अब तक के सबसे खतरनाक आतंकी हमले को आज 12 साल हो गए हैं, लेकिन जब भी वो खौफनाक मंजर लोगों के जहन में आता है, मुंबई हमले की यादें आंखों के सामने आ जाती है। 26 नवंबर 2008 की रात से शुरू हुआ हमला 29 नवंबर 2008 तक चला था। इस हमले में 166 लोग मारे गए। एक तरह से मुंबई थमसी गई थी, लेकिन इस घटना ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। खासकर एनआईए ने तब से कई आतंकी हमलों को रोकने में कामयाबी हासिल की है। मुंबई हमले के बाद ही एनआईए का जन्म हुआ। तो आइए जानते हैं कि ये कैसे काम करती है और देश में आतंकी हमले को कैसे रोकती है। एनआईए क्या है? एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए हमलों के बाद 31 दिसंबर 2008 को संसद में एनआईए एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई। इस एजेंसी ने 19 जनवरी 2009 से काम शुरू कर दिया। मुंबई हमले से पहले देश में ऐसी कोई एजेंसी नहीं थी जो आतंकवाद पर नजर बनाए रखे और देश में आतंकी हमलों को नाकाम कर सके। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब 2001 में संसद पर आतंकी हमला हुआ, तो उसके बाद 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट बनाया गया था। इस कानून के तहत पुलिस को अधिकार था कि वो किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन 21 दिसंबर 2004 को कांग्रेस की सरकार ने इस कानून को निरस्त कर दिया। एनआईए में इन्वेस्टिगेशन शब्द है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये सिर्फ जांच एजेंसी की तरह काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनआईए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होने के साथ साथ प्रोसिक्यूशन एजेंसी भी है। इन्वेस्टिगेशन यानी किसी मामले की जांच करना, उसके बाद सबूत इकट्ठे करना, और प्रोसिक्यूशन यानी मुकदमा दर्ज करना, चार्जशीट फाइल करना और सजा दिलवाना। एनआईए को लेकर कई दफा बहस भी होती है। एनआईए केंद्र सरकार के कहने पर ही जांच शुरू करती है और जांच के बाद प्रोसिक्यूशन में भी सरकार का दखल होता है। एनआईए की तरह सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन एजेंसी है। एनआईए को सबसे बड़ी सफलता 2012 में उस वक्त मिली थी जब उसने इंटरपोल और सऊदी इंटेलिजेंस की मदद से अबू हमजा उर्फ अबू जंदाल और फसीह मोहम्मद जैसे आतंकियों को गिरफ्तार किया था। अबू हमजा मुंबई हमले में भी शामिल था। 2013 में नेपाल सीमा से एनआईए ने यासीन भटकल और असदुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी को गिरफ्तार किया था। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने 2017 में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के घर भी छापा मारा था। इस मामले में एनआईए ने हुर्रियत नेताओं सैयद अली शाह गिलानी का दामाद अल्ताफ अहमद शाह को भी गिरफ्तार किया था। सीबीआई की तरह एनआईए पर भी राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगता है। 2004 से 2008 के बीच 7 बम ब्लास्ट हुए। 2006 और 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में, 2006 में समझौता एक्सप्रेस में, 2007 में अजमेर दरगाह में, 2007 में हैदराबाद की मक्का मस्जिद में और 2008 में गुजरात के मोडासा में। इन धमाकों में जिन्हें आरोपी बनाया गया था वो भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे। 2014 में मोदी सरकार आते ही जांच बदल गई। एनआईए की वेबसाइट पर जाने के बाद पता चलता है 5 फरवरी 2020 तक एनआईए 315 केस रजिस्टर्ड कर चुकी है। इनमें से 60 मामलों पर फैसले आए और 54 मामलों में सजा मिली है। इस हिसाब से इसका कन्विक्शन रेट 90% रहा। 2019 में एनआईए एक्ट में संशोधन कर मोदी सरकार ने इसकी शक्ति और बढ़ा दी। अब एनआईए के पास एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और यूएपीए एक्ट 1967 के तहत होने वाले अपराधों की जांच करने का भी अधिकार है। मानव तस्करी, जाली नोट, प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण और बिक्री, साइबर आतंकवाद और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 के तहत आने वाले अपराधों की जांच भी एनआईए कर सकती है। एनआईए के अधिकारियों को दूसरे पुलिस अधिकारियों के बराबर अधिकार मिले हुए हैं। ये पूरे देश में लागू है। एनआईए विदेशों में जाकर भी भारतीयों के खिलाफ हुए अपराधों की जांच कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।